नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के दिन में जो जो हुआ वो सब आपको इस 5 मिनट की वीडियो में पता चल जाने वाला है। आज कुछ सरप्राइजेस भी थे मार्केट में। देखिए, हम सबको एक उम्मीद थी 18,000 के आसपास बाजार ओपन होना चाहिए। एग्जैक्टली वहीं कहीं ओपन हुआ, क्योंकि डाउ फ्यूचर में जो जोरदार तेजी थी उसके बाद SGX निफ्टी 18,000 के ऊपर कंटिन्यू संकेत दे रहे थे। लास्ट में जाते जाते जो डाउ फ्यूचर्स से सपोर्ट मिला उसने बाजार को 18,000 के ऊपर निकाला और हम लोग सफल हुए 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में। ये तो रहा इंडेक्स लेवल पे आज। लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ा एक्शन देखने को मिला है आपको, और स्पेशली कुछ ऐसे स्टॉक्स में जो सरप्राइज थे। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में मेरी जो ऐड हुआ है वो है नाइका। इस स्टॉक पे नो डाउट मैंने वीडियो बनाई थी फ्राइडे को, जब ये स्टॉक 1000 के नीचे निकला था। कंटिन्यू आपसे एक ही सलाह दी, अवॉइड, इग्नोर, और जिसके पास है बस वही बने रहे, बाकी बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी ना करे। अब मुझे पता है काफी सारे लोग मेरे को ये सब सुन के, मैं खुद अपनी बात बोल रहा हूं जो मैंने बोला, और अभी भी मेरा इंस्टांस एग्जैक्टली सेम टू सेम वही है। नाइका के स्टॉक के बारे में मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, आज आप सभी ने इसमें 17% की एक जोरदार और तूफानी रैली देखी है। लेकिन बड़े नंबर्स पे देखिए, क्या ये रैली है? क्या किसी ने पैसा बनाया है? एक्चुअली में किसी ने पैसा बनाया नहीं है, लेकिन यहां ट्रैप बहुत पब्लिक होगी। अब क्यों होगी, क्यों बोल रहा हूं? बड़ी गिरावट के बाद जब ये मूव होता है ना, वो काफी बड़ा मूव होता है। सेम चीज मैंने आपके लिए डिलीवरी के स्टॉक में भी कहा है आज के सेशन में, कि जो ये गिरावट आपके लिए धीरे धीरे अब जो हो रही है, वहां एक बड़ा मूव आना बाकी है। उसमें जिनकी पोजीशंस है और जो फंसे हुए वो निकलने की कोशिश करें, ना कि ट्रैप होने की। अब नाइका के स्टॉक के बारे में अभी भी सेम व्यू है मेरा। अब निकलने के लिए मौका है आपके लिए, निकल जाइए। फ्रेश बाइंग, बॉटम फिशिंग बिल्कुल इग्नोर करें। इस स्टॉक की गिरावट के पीछे का एक मेन रीजन था, वो था इनके CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने रिजाइन दिया, और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई है। और इन कंपनीज में मेन जो होता है ना, वो यही होते हैं टेक्निकल, क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनी है ये। मेरे हिसाब से इस कंपनी से अभी एग्जिट लेना ही एक बेटर ऑप्शन है। 29 रुपीज की बुक वैल्यू पर शेयर है इस स्टॉक की। बहुत महंगा ट्रेड करता है, थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 1100 के PE पे मिल रहा है स्टॉक, तो अवॉइड करें। नेक्स्ट, डॉक्टर रेड्डी लैब्स। दोस्तों, इस स्टॉक के नंबर्स काफी अच्छे थे, मुझे काफी पसंद आए। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था 2 से 3% की रैली, लेकिन स्टॉक ने ओपनिंग अच्छी दी, रैली भी बनी। देखिए, आज का हाई में अगर आपको बताऊं तो 4625 का है, जहां से 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है ये स्टॉक। तो आई गैप अप ओपनिंग मिली, रैली मिली, लेकिन टिक नहीं पाया स्टॉक, नीचे आ गया। मैंने आपके साथ कहा भी था 4700 के लेवल्स के अराउंड इसमें एक रेजिस्टेंस आएगा काफी स्ट्रॉन्ग, वो निकल जाए तो बड़ी तेजी बनेगी। अदरवाइज स्टॉक कहीं ना कहीं वहां से प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखेगा, और इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन हाँ, स्टॉक में जो हुआ वो यही था कि अच्छी ओपनिंग नंबर्स के बाद मिली और उसके बाद टिक नहीं पाया, नीचे आया। नेक्स्ट, ग्लैंड फार्मा। ये स्टॉक कंटिन्यू पिटते हुए दिख रहा है। मॉर्निंग में आपके साथ इस स्टॉक पे मैंने बाय कॉल दी थी, कॉन्ट्रा कॉल थी। 9.5% स्टॉक उस समय डाउन था जब मैंने आपको बाय कॉल दी, और स्टॉक जाते जाते आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गिरावट आपको देखने को मिली है जाते जाते, वो लगभग 4.5%, यानी अगर आप टोटल देखें ओवरऑल तो 5% पैसा आपने इंट्राडे बनाया है। दोस्तों, रीजन ये है कि स्टॉक में जो ये गिरावट हुई है वो ऑल टाइम लो लग गया आज, और जितनी तेजी बनी थी ना 4000 समथिंग की, वो सारी कहीं ना कहीं चली गई है और अपने बॉटम पे आ चुका है स्टॉक। मुझे लग रहा था आनी चाहिए तेजी। नंबर्स के बाद की गिरावट के बाद आज जो ये गिरावट हुई है उसमें कंपनी के जो बयान आए हैं कि आगे की ग्रोथ को लेकर, उसकी वजह से गिरा है ये स्टॉक। बट मुझे लगता है इस लेवल पे स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत ही सपोर्टिव है। मुझे लगता है अब यहां से बड़ी गिरावट नहीं देखता हूं, इसीलिए मैंने आपको मॉर्निंग में बाय कॉल भी इनिशिएट करने के लिए कहा था, बॉटम फिशिंग भी करने को कहा था, एवरेज भी करा। तो जिसने करा बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई इशू नहीं है। 2100 रुपए तक के मैं टारगेट्स देखता हूं, लेकिन 3 महीने में स्टॉक आराम से दिखाएगा। इंटेलेक्ट डिजाइन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में आज बड़ी गिरावट आई है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, इस स्टॉक में 14% का कट आया। लास्ट सेकंड हाफ में शार्प फॉल बढ़ा, सुबह तक 10% था, लेकिन सेकंड हाफ में और गिरावट बढ़ी। नंबर्स के कारण इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। थोड़े नंबर्स बताना चाहूंगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 68 करोड़ से घटकर 45 करोड़ हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो 80 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 45 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इसी वजह से ये स्टॉक पिटता हुआ दिखा है आपको। मार्जिन भी 21.63% से घटकर 16% पे आए हैं एबिटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये बाजार को नंबर बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिसकी बाद स्टॉक में आपको 14% तक का कट देखने को मिला है। लास्ट सीमेंट स्टॉक्स में यार जोरदार तूफानी तेजी देखने को मिली। सीमेंट में
मार्केट को लीड करता हुआ देखा निफ्टी से अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि हमारी प्रेफर्ड पिक रही है। टारगेट्स डन का मोहर लगा दीजिए सारे के सारे। जेके सीमेंट, जहां मैंने आपको बाय कॉल रिकमेंड दी थी, वहां भी काफी बढ़िया आपको मूव देखने को मिला है आपको आज के सेशन में। एक स्टॉक दोस्तों जहां मैंने आपको डू एंड डाई, मतलब थोड़ा वॉलेटाइल है बट आपका पैसा काफी बड़ा बन सकता है, वो स्टॉक रिकमेंड करा था, आपको याद हो तो। इस स्टॉक का भाव था रेमको सीमेंट नाम था, और स्टॉक का भाव उस समय जो था वो लगभग 700 रुपए के समथिंग था। अभी तो 721 पे आया है। मैंने आपसे कहा है कि अगर और बड़ी गिरावट हो तो आपको इस स्टॉक को लेना ही लेना है। ये स्टॉक अभी जो है आपको 740 760 तक जाता हुआ दिखेगा, बट मुझे लगता है 1000 रुपए का कैंडिडेट है। लेकिन इसके लिए आपको अभी मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें, अगर नीचे मिलता तो डेफिनेटली 2000 रुपए पे, जैसे मैंने आपको जेके सीमेंट में हिम्मत करने के लिए कहा था, वैसे ही मैं ऐसे स्टॉक में कहूंगा अगर ये गिरता है और आपको गिरावट में ये स्टॉक अराउंड 680 और 665 पे मिलता है तो उठाना है, दबा के उठाना है। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।